हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 97 है। ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहते हैं। यदि आपके जीवन का उद्देश्य इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है या मौत आए उसके फियर से मुक्त होना है, तो इस संबंध में एक विचार हम ले रहे हैं कि इस संसार में यदि आप मौत के फियर से बचना चाहते हैं तो आपका बंधन से मुक्त होना जरूरी है। आपका कर्म के बंधन से मुक्त होना जरूरी है। आपका शरीर के बंधन से मुक्त होना जरूरी है। बंधन से मुक्ति और फल के बंधन से मुक्ति। अब जो बंधन है उस पर बात कर रहे हैं। बंधन, जो बंधन है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। बंधन, हर व्यक्ति को जो बंधन है वो फिजिकल बंधन है। फिजिकल बंधन वो होता है जो वस्तुओं के साथ हमारा होता है। हर व्यक्ति को किसी वस्तु से बड़ा प्यार होता है और वो कहता है उस वस्तु का जो एग्जीक्यूटर है मैं बनूंगा। घर में, आपके घर में मोटरसाइकिल खड़ा होगा, आपके घर में कार खड़ी होगी, आपके घर में जीप खड़ी होगी, आपके घर में बुलेट मोटरसाइकिल खड़ा होगा। आपके घर में अगर आप गरीब हैं तो हो सकता है आपके घर में साइकिल खड़ी हो, आपके घर में मोटरसाइकिल भी खड़ा हो, एक्टिवा खड़ी हो। तो इस संसार में जितने भी निर्जीव चीजें हैं उनके साथ जो हमारा बंधन है वो भी एक बंधन है। व्यक्ति को बड़ा बंधन है मोटरसाइकिल से। कई लोगों को ना इस संसार में जिन चीजों में जान नहीं है उनसे बड़ा लगाव होता है, जिनमें जान नहीं है। स्कूटर का बंधन, कार का बंधन, मोटरसाइकिल का बंधन, मकान का बंधन, जो चीज फिजिकली दिखाई दे रही है और हम छू सकते हैं उसको, उसका बंधन। दूसरा बंधन यह है कि इस संसार में फिजिकली जिन चीजों में जान है उनका बंधन भी है। हस्बैंड को वाइफ का बंधन, वाइफ को हस्बैंड का बंधन भी। अगर बाय चांस हस्बैंड कहता है कि वाइफ चली गई तो क्या होगा? होगा क्या? हमने पहले भी कहा था कि इस संसार में यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, एक तो आपको कर्म के फल के बंधन से मुक्त होना होगा, एक आपको इस संसार के किसी फिजिकल बंधन से मुक्त होना होगा। और फिजिकल बंधन में वस्तुओं का बंधन, ये वस्तु मेरे मरने के बाद ये वस्तु कौन यूज करेगा। और तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस संसार में यदि आप मृत्यु के फियर से बचना चाहते हैं तो आपको कर्म के फल का बंधन से मुक्त होना पड़ेगा, बंधन से मुक्त होना पड़ेगा और चीज़ों को वाइंड अप जो करना है, इस बात की इंतजार ना करें कि जब मौत आएगी तो हम कॉन्शियस होंगे। हर व्यक्ति के मन में ये भ्रम होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, अब आप अगर मौत आने से पहले यदि आपको ये कहा जाए कि कल आपकी मृत्यु का दिन है, कि आपको 11:45 में मृत्यु आनी है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि कल आपको 11:45 में मृत्यु आनी है, तो क्या आप चैन से जी पाएंगे? क्या आप चीज़ों को वाइंड अप कर पाएंगे?
दूसरा पॉइंट है कि इस संसार में यदि आप कॉन्शियस होते हुए मौत को प्राप्त करते हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गया, ठीक होने के बाद वो घर आने लगा तो उसने कहा कि मुझे एक पानी का गिलास पिला दो जो नमकीन हो और नींबू पानी पिला दो। नींबू पानी पीने के बाद हम घर चलेंगे। जैसे ही व्यक्ति नींबू पानी पीता है, नींबू पानी पीते ही पता नहीं क्या होता है कि सांस की गति रुकती है और वो भगवान उसकी आत्मा को निकाल लेते हैं। तो इस संसार में व्यक्ति ने पूरी कॉन्शियसनेस के साथ कहा कि नींबू पानी पीने के बाद हम घर चलते हैं, और जैसे ही नींबू पानी उसने पिया, ऑन द स्पॉट 1 मिनट नहीं लगा, उस व्यक्ति को अटैक हुआ या सांस की गति रुक गई और मर गया। इस संसार में व्यक्ति के मन में यह भ्रम पैदा किया हुआ है और है कि मैं जो है, मेरी उम्र तो 20 साल है, मेरी उम्र तो 40 साल है, या मेरी उम्र तो 50 साल है, मेरी उम्र तो 60 साल है। लोग तो 100 साल जीते हैं। वो उस पॉइंट सोचता है, वो ये नहीं कहता कि मेरी उम्र 60 साल है और 40 साल के 5 व्यक्ति अभी 4 दिन पहले मृत्यु को प्राप्त हुए। वो इस बारे में विचार नहीं करता, क्योंकि हमारी जो थिंकिंग है मौत के संबंध में हमेशा डेलीगेट करने की है कि मौत से कोई प्यार करना चाहता ही नहीं। तो इस संसार में किसी व्यक्ति को भी किसी समय मौत आ सकती है। हम अपनी बात बोल रहे हैं, मान लो हमारी सांसों की गति रुक गई तो ये टॉक वैसी की वैसी रह जाएगी, और जहाँ पे तक हमने बोला है वो बात आप सुन पाएंगे। वो भी तब यदि ये टॉक YouTube पर अपलोड की जाएगी। यदि YouTube पे अपलोड हुई तो आप सुन पाएंगे, अदरवाइज नहीं सुन पाएंगे। तो कहने का पर्पज़ ये है कि हमें यदि इस संसार में कोई व्यक्ति अपने मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो हमारी जो टॉक का मोटो जो है वो है कि इस संसार में अगर आपका सपना मोक्ष को प्राप्त करना है तो आप कर्म के फल के बंधन से भी मुक्त हो जाएं। आप कर्म के जो एग्जीक्यूटर बने हुए हैं उसके मोह से भी बाहर आ जाएं। आपको किसी चीज़ का बंधन है, किसी वस्तु का बंधन है, किसी प्राणी का बंधन है, उस बंधन से भी बाहर आ जाएं। आप कर्म के फल के बंधन से भी बाहर आ जाएं। और आपको ये चाहिए, हर व्यक्ति को ये चाहिए, इस संसार के हर व्यक्ति को चाहिए जिसके पास बहुत चीज़ें हैं, जिसने इस संसार में बहुत चीज़ों को कैरी किया, रिटेन किया और यूज़ कर रहा है। उसको चाहिए कि चीज़ों को वाइंड अप रखे। चीज़ों को जितना वाइंड अप करके रखेगा, हम ये नहीं कहते कि हर चीज़ को वाइंड अप करके रखे। दुनिया में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीक्रेट रखना ही जरूरी है। आपके मरने के बाद ही वो रहस्य खुलना चाहिए, ऐसा ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वाइंड अप करना जरूरी है, जिनके संबंध में बाद में आपके बच्चों में आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। इसलिए प्रयास करें कि आप अपने जीवन में, अगर आपकी उम्र 40 से अबव हो चुकी है या 50 हो चुकी है, इवन अगर 55 मीन्स हम नॉर्मली 55 साल की उम्र में या 60 साल की उम्र में सरकार जो है व्यक्ति को रिटायर करती है। रिटायर होने से पहले 1-2 साल पहले ही अपनी चीज़ों को वाइंड अप करना शुरू कर दें। ये तो एक स्टैटिक फार्मूला हुआ कि हम ये मान के चल रहे हैं कि व्यक्ति की उम्र जो है वो 60 साल तो होगी ही, क्योंकि जब तक वो रिटायर ना हो। हम ये मान के चल रहे हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन भगवान की डिक्शनरी में ये एज्यूम नहीं है। लेकिन फिर भी 55 साल की या 60 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को रिटायर करते हैं। लेकिन अब मान लीजिए अब जो व्यक्ति देश की बागडोर संभाल रहा है, उस संबंध में वो नियम लागू क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर अगर टैलेंट है, फुर्ती है, समझदारी है, तो 60 साल की उम्र में भी व्यक्ति किसी चीज़ को परफॉर्म करने में काबिल होता है। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कब मृत्यु आपके गले लग जाए, कब भगवान आपके शरीर में से प्राण निकाल लें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो हम जो अपने स्टूडेंट हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको कहेंगे कि आप इस संसार में किसी भी
वस्तु के अगर बंधन में पड़े हुए हैं उसको छोड़ दें। यदि आप इस संसार में किसी व्यक्ति के बंधन में पड़े हैं छोड़ दें। यदि आप इस संसार में किसी रूटीन के बंधन में फंसे हुए हैं, बंधन हमेशा टेंशन पैदा करता है। इस संसार में अगर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो बंधन से मुक्त हो जाए, बंधन में रहते हुए भी मुक्ति, क्योंकि ये शरीर का भी एक बंधन है। ये जो शरीर है इसका भी एक बंधन है। इस शरीर के बंधन से मुक्त होना जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप शरीर के बंधन से मुक्त हो गए तो आप शरीर का काम ना करें, काम सारा करना पड़ेगा। इस संसार में कर्म सारे करने पड़ेंगे, लेकिन उससे मुक्त हो गए, आप उससे अटैच नहीं हुए, मोह से रहित हो गए। आपको किसी तरह का मोह नहीं रहा। मीन्स आपको इस शरीर का मोह नहीं है, आपको इस शरीर से होने वाले कर्म के लाभ का मोह नहीं है, आपको किसी वस्तु प्राणी का मोह नहीं है, और आप अपने चीज़ों को प्रॉपर वाइंड अप किया होगा। कुछ चीज़ें आपने अपने पास रखी हुई हैं कि आपकी मृत्यु के बाद वो चीज़ किसी और को मिले। तो इस प्रकार से हमने अपने टॉक में ये बताने का प्रयास किया कि आप निश्चित रूप से ये समझने का प्रयास करें कि जीवन में यदि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएं, आप कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो जाएं, आप इस संसार में प्राणी के बंधन से मुक्त हो जाएं, तो निश्चित रूप से 24/7 आपके मन में ये होगा कि अगर मृत्यु मेरे को अभी भी आ जाए तो मैंने सब चीज़ों को वाइंड अप किया हुआ है, और जो प्राइवेट रखी हुई हैं वो मेरे मरने के बाद मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो ले लेंगे। हमने अपने पहले टॉक में कहा था कि इस संसार में मरने के बाद लोग आपको 24 घंटे के लिए भी, जीवन की सच्चाई है, मरने के बाद 24 घंटे के लिए भी आपको घर में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा थी जिसकी वजह से आप चल रहे थे वो चली गई। आत्मा जाते ही आपके शरीर के जो 5 तत्व हैं वो भी एग्जिट कर गए। मीन्स हवा भी आपके अंदर नहीं है, अग्नि एलिमेंट भी आपके अंदर चला गया। तो अब आपको इस घर में ना वो स्थान मिलेगा जिस हवा में सांस ले रहे थे, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। जिस धरती पे चल रहे थे आप, जिस स्पेस को, जिस सराउंडिंग को आप यूज़ कर रहे थे, अब वो सराउंडिंग हट गई।